नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी इस ख़ास पेशकश में ये जो हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है, इसमें मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और ये वाकई ख़ास प्रोग्राम है, एक स्पेशल प्रोग्राम है। स्पेशल प्रोग्राम्स इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे बहुत ही खूबसूरत, हमारे देश का जो सबसे सुंदर हिस्सा है, मैं बेहिचक कह सकता हूँ, जो भूमि है सेवन सिस्टर्स की, वो खूबसूरत राज्य जिनको हम पूर्वोत्तर के राज्य बोलते हैं, उनसे आए हुए खूबसूरत युवा मेहमान मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो खूबसूरत राज्य हैं और उनके ये जो खूबसूरत मेहमान हैं, ये बहुत ही अद्भुत आज अवसर है कि ये एक ख़ास प्रोग्राम जो विद्यार्थी परिषद का है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, और अर्ली 70s में ये शुरू हुआ जब विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता पूर्वोत्तर गए और उन्होंने पाया कि इतने खूबसूरत स्थान से जो भारत है, शेष भारत है, उसका संबंध मजबूत तभी होगा जब आना जाना होगा। तब ये तय किया गया, सील नाम का एक प्रोग्राम है जिसको आप कह सकते हैं कि इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत, जिसके तहत पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों से ये खूबसूरत जो हमारे मेहमान हैं, ये आते हैं दूसरे राज्यों में भारत के। और जो मेरे पास जानकारी है कि 482 डेलीगेट्स निकले हैं, करीब 16 ग्रुप हैं जो 24 राज्यों में भारत के जा रहे हैं। और एक ग्रुप, जैसे मेरे सामने जो ग्रुप है, ये भोपाल आया हुआ है और भोपाल आने के साथ ये आज बंसल न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं। पूर्वोत्तर भोपाल आ गया है, हम समझेंगे पूर्वोत्तर को और ये समझेंगे मध्य प्रदेश को। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आप सभी का। रवि जी, मुझे इस प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले समझाइए और साथियों के बारे में भी बताइए कि हमारे पूर्वोत्तर के किन किन राज्यों का प्रतिनिधित्व इस समय हमारे छोटे से आंगन में है। सबसे पहले नमस्ते, मैं रविचंद्र मणिपुर से हूँ और हम इस बार जो हमारा सिल टूर प्रोग्राम जो है, उसके माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट का जो आप अभी बताया 480 स्टूडेंट्स, हम भारत के अलग अलग कॉर्नर पे जाके, अलग अलग राज्यों में जाके हमारा एक्सपीरियंस ले रहे हैं। उसका वहाँ का खान पान, वहाँ का कल्चर, वहाँ का शिक्षा नीति कैसे चल रहा है, हम देखने के लिए आ रहा है। और वहाँ का हमारा नॉर्थ ईस्ट का बारे में हमको बताने के लिए यहाँ पे आया है। तो ऐसे हम पूरा 16 ग्रुप है, तो इसमें हमारा जो अलग अलग 16 ग्रुप जो है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का फ्रीडम फाइटर है, उसके नाम पे है सभी। तो हमारा जो ग्रुप जो है, ऊ तिरोध सिंह, एक मेघालय का फ्रीडम फाइटर है, उसके नाम पे है हमारा ग्रुप है आपका। जी। तो अब तक कितने स्टेट हो आए हैं आप? जी, हम 1 तारीख से लेकर हमारा 20 तारीख का जर्नी है जो हमारा सिल टूर का। तो हम 1 तारीख को गुवाहाटी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया, फिर 1 तारीख के रात से हमारा यात्रा शुरू किया, और फिर हम सबसे पहले गोरखपुर यूपी में हमारा 7 दिन का वहाँ पे रहना हुआ। फिर उसके बाद हमने भिवानी हरियाणा में आया, हरियाणा में हम 3 दिन का वहाँ पे रहना हुआ। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कोटा में फिर 3 दिन का, और कोटा से हम आज सुबह भोपाल पहुँचे। तो भोपाल ने कुछ तो याद आपको दिलाई होगी, आपके खूबसूरत। जी, आज हमारे पहाड़ छोटे हैं, लेकिन आपको लगा होगा ग्लिम्सेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जी, आज हमने बहुत यादगार, हमारा ज़िंदगी में पूरा यादगार रहेगा, क्योंकि हम आज स्टेशन से जब उतरे, इतना सारे कार्यकर्ता हमको रिसीव किया यहाँ पे, और वहाँ पे हमको फूलों का बारिश गिरने को मिला। जी, वो हम कभी नहीं भूलेगा हमारे ज़िंदगी में, हम भी नहीं भूलेंगे। सभी हमारे डेलीगेट उसमें हमेशा याद रहेगा। तो इस ग्रुप में नॉर्थ ईस्ट के किन किन स्टेट के युवा हैं? इसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट का स्टूडेंट्स है। असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे 7 स्टेट से है नॉर्थ ईस्ट जो हमारा ये ग्रुप। क्या हिंदी है सर? इतनी अच्छी खूबसूरत हिंदी तो मेरी नहीं है जी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ जी, बहुत मन से आपको प्रणाम करता हूँ। क्या फ्लुएंसी में आप हिंदी बोले हैं सर? उत्तर प्रदेश हो आए, उसके बाद आप हरियाणा भी हो आए, और अब भोपाल आए हैं, तो कोई बहुत बढ़िया जिसका अनुभव रहा हो, एक्सपीरियंस रहा हो, कौन बताएंगे? आप बताएंगे? अपना नाम बताइए और अपने स्टेट का नाम बताइए। नमस्ते, मैं केजंग चिरोजू,
अरुणाचल प्रदेश से हूँ मैं। तो मैं इस सिल टूर का जो एक्सपीरियंस हुआ है काफ़ी हमको सीखने को मिला है, अनुभव मिला है। जैसा कि हमको एक्सपीरियंस हुआ, किताब प्रेस को देखने मिला, जैसा भगवान का जो किताब प्रिंट करते हैं हाँ। ये सब को देखने के लिए अनुभव मिला। हाँ तो फिर हम इतना काफ़ी सुंदर सुंदर जैसा जब बुद्धा का एंड जो हुआ है जहाँ पे हुआ है सब को देखने का मिला। तो ये सब बहुत सुंदर मेरा एक्सपीरियंस था, अब कभी हम नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे जितने भी स्वागत हुआ है, हमारे स्वागत हो ये ज़िंदगी भर तक याद रहेगा, हम ये उम्मीद रखते हैं। और इतना सुंदर है, कभी हम लोग वहाँ पे इतना स्वागत नहीं होते हैं जहाँ यहाँ पे आगे कहा कि यहाँ पे पूरा एक स्नोफॉल जैसा गिरा था पूरा, जैसा फ्लावर जो स्नोफॉल जैसे गिर के हमारा पूरा पूरा गिर रहा था। तो काफ़ी हम लग रहा कि हमको बहुत अच्छा से स्वागत किया, तो उनके लिए धन्यवाद देना चाहूँ। आप लोगों का जो कल्चर है, जो जैसे मैं देखता हूँ सारे रियलिटी शो इस समय जो चलते हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट के सिंगर्स छाए हुए हैं, तो हेड्स ऑफ आपको। क्या आपकी सिंगिंग है, कमाल है। मतलब मैं आपको नमस्ते बोलता हूँ। आप में भी कुछ सिंगर होंगे रवि जी, कोई तो होगा। हाँ, भूपेन हजारिका फ्रॉम असम से है जी। गंगा तुम बहती हो क्यों, एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही हैं पत्तियां, नहीं कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है। आप में से कौन सिंगिंग करता है, कौन गाता है? आपको तो देख के ही लग रहा था कि आप जरूर गाती होंगी। तो हमको कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई बढ़िया सा गीत गुनगुना दीजिए ना, और ये भी बताइए उसका अर्थ क्या है। मैं आसामीस जो असम का कल्चर है बिहू उत्सव बोलते हैं, जातीय उत्सव, तो मैं एक बिहू गुनगुनाती हूँ। ठीक है। बहागोते আহি বিছেনায়ৈ খোপাতে এপাহি কপৌ ফুল দিবলৈ বহাগতে পখিলা উৰিলে হে তই জানো নাহিবি মৰম দিবলৈ বহাগতে। तालियां इनके लिए, क्लैपिंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैंने ये भी सुना है रवि जी कि वहाँ बहुत गिटार विटार का टशन भी खूब चलता है। जी जी। और उधर पॉप सिंगिंग एंड अंग्रेजी गाने, जी जी, ये सब भी है। सर आप कुछ सिंगिंग? हाँ, हमारा जो बीच में है बहुत सारे जो रॉक जो इंग्लिश का सॉन्ग गाने वाला बहुत सारा। एक अंग्रेजी गाना भी सुन लेते? जी जी, बहुत लोग अभी। कौन सुनाएगा, बताइए ना हमको। My name is Considerable Suting from Meghalaya. Meghalaya, UK. Yes. The title of the song is Rikasi. Don shu kumapam korikasi kumapam don shu kenya perthai kumapa korikasi nang thi shadom shatei nami ngi shado semni don shu kenya perthai kumapa korikasi kikshat kiwa kitwei baju sum ki puri blame pa liu besngam na kilom sha ki paham kikshat kiwa kitwei baju sum ki puri blame jing sngur jing lai lui baro sao ayom kitoi baro sao ayom kitoi। थैंक यू। क्या बात है रवि जी, इस गाने के बारे में हमें समझा दीजिए थोड़ा सा कि ये किसके बारे में था। ये हमारे मेघालय की जो खूबसूरती है, जो वहाँ के पहाड़ी इलाका है, वहाँ के जो झील नदियाँ है, वो उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पे साफ़ सफाई का जो नदी बहती है, जो हमारा पहाड़ की जो खूबसूरती है उसके बारे में ही बताया गया। क्या बात है, क्या बात है। अगेन अगेन क्लैपिंग, बहुत खूबसूरत, वाह 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 वाह। ये मुझे बताइए कि ये जो प्रोग्राम आपका है, इसको बेहतर करने के लिए आप हम लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? मैं जानता हूं कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार, क्योंकि आपका कल्चर अलग है, डिफरेंट है, जैसे हमारा अलग है, आपसे अलग है, लेकिन हमारे बीच में एक बड़ी मजबूत कॉमन बॉन्डिंग है कि हम वी आर इंडियन। यस। नॉर्थ ईस्ट के इंसान जब भी यहाँ आते हैं तो उसे मैंने बहुत देखा, मेरे दोस्त लोग को भी, कि उन्हें नेपाली बोला ऐसा। और मैं जब हरियाणा में थी मुझे भी पूछा आप चाइनीज़ हो, तो मैंने बोला मैं चाइनीज़ नहीं हूँ। तो मैं बस वही मैं
वही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो आप ऐसे, हाँ जी, ऐसे ना बोले सीधे देख करके आप नेपाली से हो, आप चाइनीज़ से हो, ऐसा ना बोले। आप पूछ तो सकते हैं ना कौन से कहाँ से हो, डायरेक्ट नहीं बोलना कि आप चाइनीज़ हो, नेपाली हो, ऐसा नहीं बोलना। सभी भारतीय अपने अपने जितना भी हम लोग का भारत में स्टेट है उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में जाने। बिल्कुल सही बात। जी, और उसके साथ ही अपने जितने भी आप लोग ज़्यादा मतलब न्यूज़ चैनल तो ज़्यादातर आपका नेता हो, इलेक्शन हो, उन विषय में तो जाते रहते हैं। उन विषय को छोड़ के भी आप लोग कल्चरल, कौन सा स्टेट में कौन सा कल्चर है, कौन से भाषा ज़्यादातर चलते रहता है, उसके साथ ही हम लोग को कैसे कौन से जगह देखने जाना चाहिए, किस जगह को आप लोग ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, उन विषय को लेकर अगर चाहे तो बात करें तो और मतलब वो स्टेट के बारे में जानकारी भी हासिल होगा और सभी मतलब स्टेट के दौरान उन सभी का बॉन्डिंग भी अच्छा रहेगा। हम कोटा में था, तो कोटा जैसे जो डिस्ट्रिक्ट, कोटा राजस्थान में? हाँ, कोटा राजस्थान में, जो वहाँ पे पूरे भारत का अलग अलग राज्यों से आके वहाँ पे कोचिंग कर रहा है, वैसे स्टेट है, एजुकेशन का हब है जो राजस्थान। तो ऐसे स्टेट में हम एक यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहाँ का यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो हमको देखकर बोल रहा है वह चाइनीज़ आ रहा है, नेपाली आ रहा है। तो ऐसे एक हमारे पीछे एक दो लोग जो वहाँ के स्टूडेंट आया था, तो बस नेपाल से है, नेपाल बॉर्डर से आया, ऐसे पीछे बात कर रहा। तो मैं ऐसे पूछा, भाई हम नेपाल से नहीं है, हम आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग एजुकेशन में हमारे नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर भारत के बारे में कुछ पढ़ता नहीं है क्या? मैंने पूछा, तो उसने नहीं। तो इसके लिए आप नहीं जानता है, हम नेपाल से नहीं है, नेपाल बॉर्डर से नहीं है, हम नॉर्थ ईस्ट से आया है, हम नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं। तो मेरा कहना क्या है कि हम देखने ही जो नेपाली जैसे देखता हो या कुछ अलग देखता हो, चाइनीज़ जैसे देखता हो, लेकिन हम भी एक इंडियन है, हमारे इंडियन भारत जो मन में भी जो भारत को प्यार का जो है हमारे दिल में भी है। और हम ये कहना चाहता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे पूर्वजों के भारत के बारे में, सभी के बारे में हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम तो जब भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा नॉर्थ भारत के स्टेट 28 है, 29 है, और ये 33 कंट्री है, सभी को हम तो पढ़ता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा कम पढ़ता होगा, तो इसके लिए ऐसे बोल रहा है। तो ऐसे हमारा खान पान से लेकर संस्कृति और हमारा शकल से लेकर सब कुछ एजुकेशन में ये पढ़ना चाहिए, ऐसे मुझे कहना है। थैंक यू। मैं फिर एक बार मैं शर्मिंदगी भी महसूस करता हूं जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब हम आपके यहाँ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो आप हमसे नहीं पूछते कि तुम कहाँ से हो, तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारा कल्चर क्या है। और ये कुछ लोग हैं, मैं मानता हूँ सब नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो लोग ये कर रहे हैं उनको रोकना है हमें, क्योंकि ये हमारे सबसे खूबसूरत मित्र हैं जो हमारे साथी हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह से भी आते हैं, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनका मन बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इनकी संस्कृति अभी भी पेड़ों से जुड़ी है, नेचर से जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। हमने कंक्रीट के जंगल उगा लिए हैं, लेकिन इन्होंने नहीं उगाए हैं। तो इन दोस्तों को नेपाली बोलना या चाइनीज़ कहना ये बहुत बड़ा क्राइम है। और मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में ये जो कई बार गलती हो जाती है, इसको दिल पे मत लीजिए, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं और प्यार हमेशा करते रहेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने हमारे यहाँ आने के बाद खाने में, पूछिए रवि जी, किसको क्या अच्छा लगा इधर, क्योंकि हम सुनते हैं आपका थोड़ा खाने पीने का कल्चर अलग है, तो यहाँ पे क्या अच्छा लगा खाने में, सबसे अच्छा क्या लगा किसको? हाँ जी, मेरा नाम है स्न्याउमी सुचियांग, मैं मेघालय से हूँ और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है कि पुलाव बहुत अच्छा है। पुलाव जी, चावल राइस। हाँ जी, हाँ, पुलाव बहुत अच्छा है। खाली ये है। कहाँ खाया आपने पुलाव? मेरा होस्ट फैमिली का। कौन सी जगह पर? आर्मी कॉलोनी। आर्मी कॉलोनी इन हरियाणा या यूपी? अच्छा, भोपाल में। भोपाल। अरे वाह वाह जी, आर्मी कॉलोनी जहाँ आप रुके हुए हैं फैमिली के साथ। जी जी। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि ये सब यहाँ परिवारों के साथ रुके हुए हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा अनुभव होगा। रवि जी, हम आपसे ज़रूर जानेंगे, मैं आपसे आग्रह करूँगा, इनको माइक्रोफोन दीजिएगा, पहले उनकी बात पूरी हो जाए। पुलाव के साथ और क्या खाया आपने? कुछ है लेकिन नाम भूल गया। नाम भूल गए? नहीं है ना, डिश के बारे में बताइए तो मैं थोड़ा दिमाग पे जोर डालता हूँ। दिखता है चावल जैसा है, लेकिन अलग बनाता है ना, इसलिए अलग बनाता है। ठीक है ठीक है तो साउथ इंडियन डिश भी हो सकती है, कोई इडली भी हो सकता है? नहीं, लेकिन कुछ अलग था। लेकिन
पुलाव बहुत अच्छा आप है। सोच रही हैं, यू थिंकिंग? नो नो, क्या था, आपको क्या अच्छा लगा? मुझे जोर से बोलिएगा। हाँ, कोटा में अच्छा लगा मुझे दाल बाटी। दाल बाटी, हाँ। इट इज हाँ, हैवी। जो दाल बाटी, हाँ, वो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि दाल बहुत सिंपल था और उसमें जो आटा का बाटी बनाते हैं वो बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ हाँ हाँ, दाल बाटी। दाल बाटी। हाँ। और किसको अच्छा लगा दाल बाटी? हम मणिपुर में हम सब सुबह शाम चावल खाने वाला लोग हैं। हाँ। लेकिन मैं जब से सिलतूर आया तब से मैं चावल ही नहीं खाया, मैं सिर्फ रोटी खा रहा हूँ। कि मैं बताया था, सबको पूछ रहा है आप क्यों रोटी खा रहा है, मैं बोला था चावल तो मैं हर रोज़ मिलता है, हमें जहाँ से जाएंगे फिर चावल खाने वाला है। तो इतना रोटी अच्छा बन रहा है, वो इसका टेस्ट लेना है हमको, वाह। इसी के लिए हम यहाँ पे आया है। तो आपका स्टमक वगैरह तो ठीक है ना सर? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी ना? जी नहीं है। हाँ चलिए, ये तो बात हो गई इसकी। अब मुझे ये बताइए, आप पीछे से और आप बताइए, आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन हैं? किसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? बताइए इनको। फेवरेट पॉलिटिशियन मोदी जी। मोदी जी, क्यों? क्योंकि उसके काम के बारे में बहुत सुनने को आ रहा है, तो इसीलिए। राहुल जी भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी भी यात्रा पे निकले हुए हैं, टी शर्ट पहने रहते हैं। थोड़ा दो शब्द उनके लिए भी हो जाए। मेहनत करें ना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा जी। आप बोलिए। हाँ, राहुल गांधी भी मेहनत कर रहे हैं। सेम मेरा भी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, राहुल जी आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी अभी। नहीं, वो अच्छा नहीं है, बात नहीं, फिर भी मुझे मतलब नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है, क्योंकि जब अच्छा। बहुत पहले से वो काम ही कर रहे, जो पब्लिक को, हम जनता को अच्छा लगे जी। तो फिर राहुल गांधी तो कभी अभी तक बना नहीं, तो फिर मतलब उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं, इसलिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक अच्छी डेमोक्रेसी में दोनों अनुभव को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा नाम रोबिन है, मैं मिज़ोरम से हूँ और यहाँ में आके मैं बहुत एक्सपीरियंस मिला है कि, और जब हम लोग गुवाहाटी से निकला तब ऐसे इतना एक्सपीरियंस, हम लोग नाम तो सुना है लेकिन हम लोग खुद हम लोग ऐसे फेस टू फेस देख के हम लोग ऐसे एक्सपीरियंस मिला है। और यहाँ में आके हम लोग का होस्ट फैमिली के साथ रह रहा है और इतना प्यार दे रहा है, इतने प्यार, घर जाने के लिए भी मन नहीं कर रहे हम लोग ये। और आज हम लोग यहाँ में 7:30 बजे पहुँचा है स्टेशन में। उस स्टेशन में जाके हम लोग को इतना स्वागत किया हम लोग को कैसे थैंक यू बोलेगा, हम लोग मन में थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। और यहाँ में आके आज तो पोहा हम लोग नाश्ता किया है। पोहा? हाँ, पोहा। मैं डर गया, लेकिन चावल का ही बाई प्रोडक्ट है। चावल का ही। वो तो ठीक लगा सर, बहुत ही लगा, वो मेरा फेवरेट नाश्ता है। अरे वाह, मेरा भी है सर पोहा। वाह वाह वाह। आपके यहाँ पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग कैसी होती है? मेरा नाम मनिका देवर्मा है। हाँ। मैं त्रिपुरा से हूँ। और पेरेंट्स की बात करूँ तो मेरी मम्मी बहुत ही फ्रेंडली है। जैसे कि फ्रेंडली मतलब बहुत, मतलब सारे बात शेयर करते हैं। जैसे कि कोई लोग तो मतलब जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो बताते नहीं थे। मेरा अभी तक नहीं है क्योंकि मम्मी सबसे अच्छी फ्रेंड है। हाँ, तो ये बोले कि लड़के जले नहीं इस बात पर। हाँ, ये इस पे परेशान नहीं हो। कई बार बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है पेरेंट्स से, तो किसी और दोस्त की जरूरत ही नहीं होती है। हाँ जी। जब मैं ये तौर पे आई हूँ मतलब नए लोगों से तो मिलूंगी ही। हाँ। तो उसने ये पूछा कि कॉल करके, मतलब अच्छी को ये नहीं पूछा कि कोई मिला कि नहीं, वो पूछा पहले। वाह, मतलब वाह। घर में सभी ऐसे ही है, सब लोग ऐसे ही हाँ, हैं। मेरे मम्मी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही फ्रेंडली है। क्या नाम है उनका? भाग्यलक्ष्मी देवर्मा जी। भाग्यलक्ष्मी देवर्मा। अच्छा, तो लक्ष्मी जी इतना तो मैं ठीक से समझ पाया। भाग्यलक्ष्मी। अच्छा, भाग्यलक्ष्मी जी, मैं प्रणाम करता हूँ आपको, क्योंकि आप बहुत प्यारी मम्मी हैं और आपकी बिटिया के साथ जो बॉन्डिंग है ये कमाल है। और ऐसी हर पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ होनी चाहिए। इसलिए आपको अगेन नमस्कार, और आप सब क्लैपिंग से स्वागत कीजिए भाग्यलक्ष्मी जी का। ठीक है ना? हाँ, और मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग में सारे लोगों का ऐसा ही मामला है या कुछ का डिफरेंट भी है? थोड़ा हमारे यहाँ जैसे जनरेशन गैप होता है, ऐसा जनरेशन गैप भी है? मम्मी से ज़्यादा पापा से बॉन्डिंग ज़्यादा होते हैं। तो बिटिया की तो पापा से ज़्यादा होती है। हाँ। ये एक्सेप्शन है। हाँ। बिटिया की पापा से बॉन्डिंग और बेटे की मम्मी से बॉन्डिंग। इज इट ट्रू? ठीक है ये? आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है? आपकी भी पापा से बॉन्डिंग तगड़ी है जी?
तो मम्मी को कभी कभी चिढ़ भी होती होगी? हाँ, मम्मी जलती है कभी कभी, क्योंकि हर बात में मम्मी को नहीं बोलती हूँ, पापा पापा को को शेयर बोलती करती हूँ। हैं? हाँ, हाँ। क्योंकि मम्मी लोग ऐसा होती है कि डर जाता है फटाक से, लेकिन हाँ। पापा ऐसा है क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारी वो चीज़ें आ गई थी, क्योंकि पूरा जंगल एरिया है, हाँ। अकेले अप डाउन करना पड़ता है स्कूल कॉलेज, तो रात को 8 तक बज जाते हैं जी, घर जी, लौटते जी। लौटते। मैं सुबह 7:30 बजे निकलती हूँ और रात को 8 बजे पहुँचती हूँ। तो पापा ही मेरा सहारा है, क्योंकि मैं फ़ोन करती हूँ कहीं कहीं, तो मम्मी के पास तो फ़ोन नहीं रहता आप है। सुबह 7:30 बजे 7:30 इन द मॉर्निंग? हाँ, और रात को 8 बजे अंदर रहती हूँ मैं घर। तो कहाँ जाती हैं आप? मैं कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज के बाद ट्यूशन के कितना, बाद हाउ फार? कॉलेज कितनी दूर है? घर से लगभग 5 किलोमीटर। अच्छा। हाँ। और कितना टाइम लगता है आपको जाने में? आधा घंटा लगता है। तो फिर इतना समय कैसे हो जाता है आपको? इतना समय मतलब सर ऐसा है क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, हाँ। तो जॉब इसीलिए भी लग करती जाती हैं है। आप? हाँ, जॉब मतलब मैं उधर बैंक ऑफ इंडिया था आधार सेंटर, हाँ। उसमें मैं फॉर्म फिलअप वगैरह करती हूँ। तो मैं 10 बजे तक कॉलेज पहुँच जाती हूँ, 7:30 बजे मैं निकल के बैंक पहुँचने से पहले जो बुजुर्ग लोग हैं जो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, मैं बैंक के बाहर ही बैठ के उन लोगों के फॉर्म वगैरह फिलअप करती हूँ 9 बजे तक। उसके बाद 10 बजे बैंक में वो सबमिट करके मैं कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज के बाद मेरा कंप्यूटर क्लास रहते हैं। कॉलेज तो 2:30 बजे तक ख़त्म होते हैं, 3:30 बजे से मेरे कंप्यूटर क्लास रहते हैं 5 बजे तक। तो 5 बजे उधर मेरा कंप्यूटर क्लास ज़्यादा दूर पड़ जाता है, लगभग 11 से 14 किलोमीटर पड़ जाते हैं घर से। हाँ, कभी कभी गाड़ी नहीं मिलते तो पैदल जाना पड़ता है, इसीलिए 8 बज जाते 11 किलोमीटर पैदल? हाँ। कितना समय लगता है 11 किलोमीटर पैदल जाने हैं। 2 घंटा के आसपास लग जाते हैं। में? और ऐसा एक महीने में कितनी बार होता है? 1 महीने में लगभग ज़्यादातर ही ऐसा होता है, क्योंकि 6 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलते हैं। आपको प्रणाम है। हम लोग तो घोर आलसी हैं इस मामले में, और भगवान थोड़ा देखिए, जरा सीखिए। आपका नाम मुझे एक बार फिर बताइए। मेरा नाम है अनामिका राभा और मैं आसाम से हूँ। अनामिका जी से सबक लीजिए सर। 11 किलोमीटर जाना, सुबह 7:30 बजे निकलना, उन ज़रूरतमंद बुजुर्गों की मदद करना बैंक के बाहर जो अपना फॉर्म वॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, उसके बाद कंप्यूटर क्लास, ये तमाम चीज़ें करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। और कल जब अनामिका जी हमसे बाद में मिलेंगी तो किसी बहुत अच्छे रेपुटेटेड किसी पोजीशनिंग में भी होंगी। आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। जी रवि जी, कुछ और साथी कुछ कहना चाहें, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा अनुभव है आपके लिए, कोई भी बात आप कहना चाहें? वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो ड्रेस जो होता है सब अपने हाथों से बनाता है, और वहाँ पे जो ठंडी मौसम थोड़ा सर्दी होता है वहाँ पे ज़्यादातर, सर्दी होता तो इसके कारण वहाँ का जो कपड़ा जो होता है हम पूरा बहुत मोटा मोटा बनाता है। जो हम जैसे देखा है कि वहाँ राजस्थान में हम गया तो राजस्थान का जो लोग जो बनाता है तो पतला पतला, इतना पतला हो कि हम ऐसे देखने में वो सब दिख जाता है, रंग बिरंगी भी होता है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा कलर जो होता है आप लाल कलर का, ब्लैक कलर का ज़्यादा देखने के मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ठंड की वजह से। तो और ये भी सभी अपने हाथों से बनाया है खुद ही। जो बाकी ड्रेस होता है वो तो हम दुकान से क्या खरीदते हैं, लेकिन जो कल्चरल ड्रेस होता है वो खुद ही बनाता है, खुद ही हैंडमेड होता है जी। जी बहुत बढ़िया जी। आप अपनी ड्रेस के बारे में बताइए। ये हमारे कल्चरल ड्रेस है, जैसे कि ये बॉटम का हुआ रिगनाई, और ये मतलब अपर का हुआ रिसा। ये मतलब हैंडमेड ही होता है, मैं खुद भी बनाती हूँ। ये आपने बनाया? हाँ, अरे कमाल है, कमाल कमाल। सभी लोग जानते हैं, पहनते हैं, मतलब डेली लाइफ में भी मतलब हैंडमेड ही पहनते हैं। हैंडमेड ही पहनते हैं। तो कैसे घर पे आपके क्या क्या होता है जिससे मतलब वो जो चरखा एंड ऑल दिस थिंग? नहीं, वो बेम्बू का बना होता है, जैसे बैम्बू कि का? हाँ। मैं अभी कैसे बताऊँ, बस ठीक बात, आई कैन अंडरस्टैंड। बेम्बू का बना होता है, उसमें मतलब जो अभी छूटा हुआ उसको लगाते हैं, लगा के बनाना पड़ता है। बेम्बू की सब्जी भी बड़ी अच्छी बनती है, मैंने सुना। उसके बेम्बू फूल की, फ्लावर की, हाँ, फ्लोर देके फ्लावर की इसको, जैसे बेम्बू को हम, मैं आऊंगा तो मुझे याद रखिएगा और खिलाइएगा जरूर। आइएगा, जरूर खिलाएंगे। जैसे बेम्बू को हम मुया बोलते हैं, जैसे फ्लोर को आवान, तो मुया आवान द्रो। यह हमारे का बहुत ही फेमस है। और उसके साथ जो स्टिकी राइस खाते हैं हम, स्टिकी राइस, हाँ, हमारा वो ट्रेडिशनल खाना होता है। वो जैसे कि स्टिकी राइस को आवान बोलते हैं, तो आवान और मुया आवान हो गया। वाह वाह वाह। उसका आप कॉम्बिनेशन। अपनी ड्रेस के बारे में, आपके पीछे जो बैठी हैं। नोक्ते ट्राइब से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा ये ड्रेस नोक्ते टायर है। हाँ, जी। हाँ।
वाह वाह वाह। और कोई अपनी ड्रेस, आपकी टाई बड़ी लाजवाब है, ये टाई हैंडमेड है, टाई है जी ये अपना हाथों से बना जाता है। आपने हाँ। बनाया? नहीं मैं नहीं, ये बनाता है, बनाने वाला अलग होता है। अच्छा, लेकिन हैंडमेड है। हाँ जी ये अरुणाचल प्रदेश से हूँ ये मैं। हाउ मच इट कॉस्ट, कितने की है ये इसका प्राइस आपको 1500 होता है। 1500? हाँ। लेकिन कमाल है, इसमें भी बहुत सस्ती है सर। हाँ। और मैं जब आऊंगा तो जरूर खरीदूंगा जी, एक जी। ऐसी टाई, और याद करूंगा कि पूर्वोत्तर मेरे दिल में तो है ही, जी। लेकिन अब मेरे गले में भी है। जी 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 है ना जरूर सर? आइए सर। जी, मैं इसको जरूर याद रखूंगा। और कोई अपने ड्रेस के बारे में, आपने भी अपना ड्रेस खुद ही बनाया, मम्मी ने बनाया? हाँ जी, इसे गालक कहते हैं हमारे ट्राइब में। हाँ इसे जो नीचे पहने से गालक कहते जी, हैं। जी। हाँ जी। कितना और, वक्त लगता है इसको बनाने में? आधा महीना में तो हो ही जाता है। मैं आप लोगों को फिर बहुत प्रणाम करता हूं, इसलिए कि हम जो कपड़े पहने हैं ये हमने खरीदे हैं, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स ने बनाए हैं और उसको मैंने पहना है और उसमें आप सब इतने सुंदर लग रहे हैं, तो कितनी क्या बॉन्डिंग है कि पेरेंट्स के बनाए हुए कपड़े, हैंडमेड कपड़े आपने पहने हैं। हमें ये चीज़ आपसे सीखनी चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा सॉन्ग हो, अब वो या तो नेशनल एंथम हो सकता है जो हम सबको आता हो एक साथ, या कोई और भी गाना हो। पुष्पा के किसी गाने पे तो हम नहीं बात कर सकते यार, नेशनल एंथम से कर सकते है ना? कि कौन सा है वो? नेशनल जन गण से। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, सबके लिए। और हम सब अपने राष्ट्रगीत के साथ इस बहुत सुंदर बातचीत को विराम देंगे। जय भारत माता की जय।